चलिए, तो कल संडे को क्या है? संडे को 7 AM मॉर्निंग में क्या है? नहीं पता सर। अभी आपका चल रहा था 11.2, केसी सिन्हा का 11.2 ही चल रहा था क्या? जहाँ तक हमको याद है 11.2 आप लोग का चल रहा था। तो चलिए, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था, 10 तक हो चुका था, उसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या हो गया? ये इसको भी अभी धोखा देना था। अच्छा, टेस्ट है, सर्फ एक्सल की धुलाई है। बहाना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक। तो तैयारी तो हो रही होगी, टेस्ट है। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, y दिया हुआ है, y बराबर ये दिया हुआ है, सो डैट। देखिए, क्वेश्चन वाला आपको बोला है डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट करके सिर्फ छोड़ दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, आपको ये लाना है। अब डिफ्रेंशिएशन का रियल प्रॉब्लम चालू होता है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, चुपचाप डिफ्रेंशिएट करते थे और छोड़ देते थे। नहीं, अब डिफ्रेंशिएशन करने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, अब ये लाने से आपको नंबर मिलेगा। डिफ्रेंशिएशन तो करना है, ये लाना भी है। चलिए सोचते हैं, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ना करें। क्यों सर? इन्वर्स का क्वेश्चन है। तो इन्वर्स का क्वेश्चन है तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, सेक इन्वर्स x+1 बाय x-1 प्लस साइन इन्वर्स x-1 बाय x+1। अच्छा, कुछ बात हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग जानते हैं इन्वर्स में कि साइन इन्वर्स डब्बा प्लस कॉस इन्वर्स डब्बा इक्वल टू होता है π/2। यही होता है, यानी जो साइन इन्वर्स को मिलेगा वही कॉस इन्वर्स को मिलेगा। तो सर साइन इन्वर्स तो है यहाँ पे, काश ऐसा होता कि यहाँ कॉस आ जाता तो काम बन जाता। तो सोचते हैं हम लोग, तो सेक को अगर आपको कॉस बनाना है, सेक को अगर कॉस बनाना है तो अंदर वाले को पलट दीजिए। क्या बोले हम? सेक को, हाँ सही बात है, अगर आपको सेक को कॉस बनाना है तो अंदर वाले को पलट दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स x-1 x+1 प्लस साइन इन्वर्स x-1 और x+1 हो गया। अब थोड़ा और देखते हैं, सर जो कॉस इन्वर्स को खाने के लिए मिला वही खाने के लिए साइन इन्वर्स को मिला, जो कॉस इन्वर्स को मिला वही साइन इन्वर्स को मिला, और बीच में प्लस है। तो आप बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं सर y बराबर π/2। इसका π/2 होता है। क्या अभी तक आपने डिफ्रेंशिएट किया? नहीं किया, अब करेंगे। तो dy/dx और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ये आपका प्रूफ दैट। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक बात नोट में पहले हम लिख देते हैं। कुछ बात नोट में आपको पता है कि टेन इनवर्स 10 डब्बा बराबर डब्बा होता है अगर अंदर बाहर सेम हो तो, अंदर बाहर सेम हो तो। अब ये भी पता है आपको कि cot x को 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जाता है और 10x को cot पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जाता है। बाहर की आवाज़ सुनने के लिए अब देखिए y इक्वल टू 10 इनवर्स cot x। हम पहले ही बोले थे इन्वर्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन गलती से भी नहीं करना है, ये बात हम बोल दिए थे। अब 10 इन्वर्स चिल्ला रहा है, ये 10 इन्वर्स चिल्ला रहा है मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो। तो अब cot x के पास उपाय क्या है? अरे cot x जो है वो 11 वाला है, थोड़ा ना ये PBH से बदल जाएगा। PBH से आप बदल सकते हैं ITF को ना, 12 वाले को, 11 वाले को तो बदल नहीं सकते। अब बाहर से ये चिल्ला रहा था कि मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा बनो, ये भी मेरे जैसा बनो। तो अब y बराबर 10 इनवर्स cot x को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot इनवर्स 10x को क्या लिख सकते हैं? cot पाई बाई 2 माइनस एक्स। हो गया। अब जो है, अब ये दोनों घर चला जाएगा और ये दोनों भी घर चला जाएगा, दोनों घर गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स अब प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी तक सर आपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, तो y बराबर 90 90 180 और माइनस 2x। अब बोलिए dy बाई डी एक्स पाई, ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 1। तो क्या हो गया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2। हैंस प्रूफ। इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। आपका 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा आ जाइए। तीसरा सर आप इसमें भी देखते हैं क्या क्या बात की ज़रूरत पड़ेगी हमको नोट करके नोट करके। तो जहाँ तक लगता है सर कि साइन इनवर्स 2 डब्बा बाय 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस डब्बा स्क्वायर बाय 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, या फिर टेन इनवर्स 2 डब्बा बाय
1 माइनस डब्बा स्क्वायर, ये सबका वैल्यू एक ही होता है शायद, और सब होता है 2 tan इनवर्स डब्बा। ये भी बराबर होता है 2 tan इनवर्स डब्बा, और ये भी बराबर होता है 2 tan इनवर्स डब्बा। बहुत बार देख चुके हैं आप लोग, हम डब्बा लिखे हैं, आप x लिखिएगा। उसके बाद एक काम की बात यह है कि जब भी आपको सेक इन्वर्स को कॉस में बदलना हो, जब भी आपको सेक इन्वर्स को कॉस में बदलना हो, जैसे a/b है और इसको आपको अगर कॉस में बदलना हो तो एक काम कीजिएगा, लिखिएगा कॉस इन्वर्स, अंदर वाले को पलट दीजिएगा तो b/a हो जाएगा, बन गया। तो इतना बात आपको पहले पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो सर ठीक है, हम क्वेश्चन को लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, पहले कॉस बना लेंगे, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 2 4 4 tan इनवर्स x। अब जाके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 4 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ये आपका कहानी है, तीसरा भी बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 2-3 स्टेप खा गए, आप लोग मत खाइएगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, इसको कॉस में बनाइएगा, फिर इसको 10 में लिखिएगा, ये सब काम आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा उतना आप लोग समझदार हैं। इधर आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहला काम कीजिएगा, x के जगह पे cos 2 थीटा को रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और थीटा के जगह पे cos इनवर्स x/2 को। ये होमवर्क रहा आपका। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा, फिर अंदर से बाहर आप सॉल्व किए, पहले सॉल्व फिर डिफ्रेंशिएशन, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x है प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। अगर आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, 2x के जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा अगर आप रखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, x बराबर कॉस 2 थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा x बराबर टेन थीटा, पहले स्क्वायर रूट हटेगा, फिर इसमें डायरेक्ट कर लीजिएगा 5 नंबर में। हाँ, अब 8 नंबर में आ जाइए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हमको समझाना है मेन 8 नंबर को। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपको उल्टे हाथ का फॉर्मूला है। क्या उल्टे हाथ का फॉर्मूला है सर? आप याद कीजिए कि कॉस इनवर्स डब्बा इंटू ट्रायंगल, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस ट्रायंगल स्क्वायर,
बराबर होता था कॉस इन्वर्स डब्बा प्लस कॉस इन्वर्स ट्रायंगल। डब्बा और ट्रायंगल के जगह पे एक्स और वाई रख सकते हैं, ये फॉर्मेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, आपको ये वाले पोर्शन को पहले देखिए आप। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स पे पावर, थोड़ा इसको और 1 माइनस एक्स पे पावर 1/3 पे पावर 2। तो हमको लगता है कि ये आपका डब्बा है और ये पूरा का पूरा आपका ट्रायंगल है। सजाना इसी को बोलते हैं। पहला सजावट हमने कर दिया, अब दूसरा सजावट है। दूसरा सजावट क्या है, आपके पास x पे पावर 4/3 है, तो पहले आप डब्बा लिखिए, इंटू ट्रायंगल में क्या है x पे पावर 1/3। हाँ सर, बेस सेम है, पावर जुटता है, तो ये कंफर्म हो गया, ये डब्बा है और ये ट्रायंगल है। बोलिए इतना में कोई अगर दिक्कत है तो इस चीज़ को हम लोगों ने तोड़ के देखा, इस चीज़ को, और इस पे बैठाने का कोशिश किया और उसमें सफलता भी आपको मिल गया इस पे। ठीक है, अब जो है आप डायरेक्ट एक काम करें कि y बराबर लिखें, डायरेक्ट y बराबर लिखें कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x पे पावर 1/3। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, इसी को बोलते हैं उल्टे हाथ का फॉर्मूला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI लगा दीजिएगा इसमें। सजाने का टेक्निक आपको यहां से मिल जाएगा इससे। देखिए, डब्बा के माथे पे भी 2 है और ट्रायंगल के माथे पे भी 2 है, दोनों के माथे पे 2 बैठा दिया, जो बच गया वो डब्बा और ट्रायंगल हो गया, बात खत्म। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, इधर आ जाइए यहाँ पे। एक चीज और बताते हैं, साइन इनवर्स डब्बा अंडर रूट 1 माइनस ट्रायंगल स्क्वायर माइनस ट्रायंगल अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स डब्बा माइनस साइन इनवर्स ट्रायंगल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, उल्टे हाथ का फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6x/5 माइनस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। कोई बात नहीं है सर। तो अगर हम इसको मैच करें, थोड़ा इससे मैच कीजिएगा, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही होगा। इससे अगर आप मैच करते हैं ठीक है, तो आप ये पाइएगा कि ट्रायंगल के जगह पे 4/5 है और डब्बा के जगह पे, डब्बा एक बार और लिखते हैं हम, 6
एक्स बाई 5 माइनस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आप मैच कीजिएगा, इससे मैच कीजिए तो आपको यहाँ से पता चलेगा, हो सकता है गलत भी हो हम, ट्रायंगल का वैल्यू 4/5 है और डब्बा का वैल्यू 2x है। अगर इससे आप सहमत हैं तो बोलिए, तब इसको हम सेट करेंगे। अरे भैया ट्रायंगल अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस डब्बा के जगह पे 2x है, 2x स्क्वायर। चलिए अब क्या करें, इसको थोड़ा सेट करते हैं, किसको, 6x/5 को। तो 6x/5 को अगर हम सेट करते हैं तो 2x आपके पास क्या बचा, 3/5, तो 1 माइनस डब्बा स्क्वायर। अरे भाई आपको तो पता चल गया ना कि डब्बा में 2x है, तो 2x को हम लोग निकाल दिए, जो बचा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ट्रायंगल का स्क्वायर। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2x अंडर रूट 1 माइनस ट्रायंगल का स्क्वायर। ट्रायंगल कौन है, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। थोड़ा परेशानी तो आप लोग को होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आपको डब्बा और ट्रायंगल पता चला, दूसरे वाले को छूइए भी मत, पता चल गया छोड़िए। y इक्वल टू डब्बा में कौन है, साइन इन्वर्स 2x माइनस साइन इन्वर्स 4/5। ये प्योर आपका कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार उल्टे हाथ का फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब मेन सेट करना है, और सेट करने में आपकी जो मदद करने वाला है वो ये करने वाला है। देखिए कौन वाला पार्ट करेगा मदद, ये वाला पार्ट करेगा मदद, ये वाला पार्ट आपको 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, तो ये वाली पार्ट आपको मदद कर देगा कि 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, यानी ये आपको पता चल गया कि डब्बा में 2x है और बाहर में ट्रायंगल होता है, तो बाहर में 4/5 है, तो ये ट्रायंगल हो गया। आपको यही इंफॉर्मेशन दे देगा कि डब्बा और ट्रायंगल कौन है। और इस तरह से आपका 11.2 का एंड हो गया, समाप्ति, एंड। और इस तरह से ITF का डिफरेंशिएशन का भी अंत हो गया। डिफरेंशिएशन एंड हो गया आपका। अब अगले क्लास से इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर इनफाइनाइट सीरीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब बताया जाएगा। जो मेजर पोर्शन था जिसमें बच्चे को दिक्कत होता है वो होता है ITF का डिफरेंशिएशन। कारण सर, कारण क्योंकि इसमें इन्वर्स भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है, तो इस वाले पोर्शन को टफ माना जाता है। अब जो टॉपिक आएगा उसमें सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए टेस्ट की तैयारी कीजिए आप लोग।